हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सरलीकरण। अब सरलीकरण सॉल्व करने से पहले यहाँ पर यूट्यूब में मेरे को आज लग रहा है कि कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, लड़के जवाब दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे एक लड़के का कमेंट आया था, वो ओम प्रकाश नेतावली से है। तो वो लड़का फीस जमा करी, पिछले साल पढ़ाई भी करी उसने, पर मेरे को तो नहीं लगता वो उसने एक भी सवाल सीखा होगा। पर मेरे को कल जब उसकी कमेंट देखी मैंने, तो उसने इसका आंसर सही बताया, तो मेरे को लगा कि हाँ कुछ सीखा है, मतलब यूट्यूब पे अब मेरे को लगा है कुछ कि हाँ लड़के पढ़ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। मेरा उद्देश्य था जो थोड़ा थोड़ा उस और अग्रसर हो रहे हैं अपन। तो उसने जब जवाब दिया तो मेरे को भी भरोसा नहीं हुआ कि यार ये सवाल भी वो सीख सकता है क्या। जो मतलब बेसिक टाइप के सवाल थे वो भी नहीं, मैंने तो कभी उसके आंसर ही देखे, क्या पता कभी करता भी हो कॉपी में हो। पर मेरे को तो भरोसा नहीं था, पर उसने सवाल के आंसर दिए, मेरे को लगा कुछ कि इस जैसे लड़के सवाल कर सकते हैं, मतलब दूसरे लड़के भी और सवाल करते होंगे। हाँ, और इसके भी सवाल, एक बंदे का इसमें कमेंट्स आया था, कोई टांग है, तो उसका कमेंट था कि सर 5 युग्म होंगे। तो देखो इसमें 5 युग्म नहीं, 4 युग्म ही होंगे। कितने युग्म होंगे इसमें? 4 युग्म होंगे। अब कैसे हो, तो देखो एलसीएम 33, तो यहाँ पर 33x प्लस 33y इक्वल टू 528। दो संख्याओं का योग है 528 और एलसीएम है 33, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म होंगे। क्वेश्चन ये था उसमें परसों वाले वीडियो में 33 बाहर आया, x प्लस वाई इक्वल टू 528। तो 33 से गया यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 33 से कितने बार गया ये, तो 16 बार। अब इसने अपने को ऐसे गुना 16, तो अपन इसमें 12 और 4 नहीं ले सकते हैं। अपन 12 और 4 नहीं ले सकते, सहअभाज्य संख्या लेंगे अपन। क्या लेंगे? सहअभाज्य। और 12 और 4 देखो ये जा रहे 3:1 सही है, जो कि 3 और 1 कितने हुए? 4 हुए। अपने को योग कितना? 16 चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगी एक, तो हो जाएगी 13 और 1 3, और एक हो जाएगी 15 और 1 15 और 1 16, 13 और 3 16, और यहाँ पर एक और हो जाएगी अपनी 9 और कितनी 7, और एक और बची है 11 और 5। ये 4 युग्म होंगे। कितने युग्म? 4 युग्म। अगला क्वेश्चन आया अपने पास यहाँ पर 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 डेल 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 1 - 1/90 1 - 1/20। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है अब यहाँ पर, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 3 - 1 1 4 - 1/4। ठीक, और डेल डेल 19 - 1/19 और 20 - 1/20 हो गया 20। अब इसके बाद में यहाँ पर 2 में से क्या? 1/2, 3 में से 3 किया 9। हाँ गड़बड़ हो गई। ये 3 एकम 3 है, यहाँ कितना है? 3 - 1 4 - 1। तो यहाँ 3 में से क्या कितना बचा अपने पास? 2/3। 4 में से क्या कितना बचा? 3/4। और यहाँ पर 19 में से क्या कितना बचा? 18/19। और 20 में से क्या कितने बचे हैं? 19/20। तो यहाँ पर 2 से तो 2 गया, 3 से 3 गया, और 4 ये सीरीज चलती रहेगी, ये जाएगा और इससे ये गया, तो बचा कितना अपने पास? इधर 1 बचा और इधर 20 बचा। हो जाएगा ये भी। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया अपने पास, किसी संख्या का 3/4 उसके 4/7 से 100 अधिक है। किसी संख्या का 3/4 उसके 4/7 से 100 अधिक है। अब 100 अधिक है मतलब कि यहाँ पर वो जो कल लास्ट वाले वीडियो में मैंने लास्ट का क्वेश्चन करवाया था एक, उसी प्रकार से किसी संख्या के 3/4 उसके 4/7, मतलब संख्या के 3/4 संख्या के 4/3 4/7 से कितना अधिक है, तो 100 अधिक हो या कम हो, कुल मिला के क्या है? दोनों का अंतर है। कम हो या ज्यादा हो, कुल मिला के दोनों का अंतर है। तो यहाँ पर 3/4 उसके 4/7 से 100 अधिक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x/4 माइनस 4x/7, 7 21x, 4 चौक 16/28 बराबर में 100। और 21 में से 16 जाएंगे, कितने बचे? 5x, रवीना कितने आ रहे? बोलो। 21 में से 16 गए तो 5x और बटे में 28 है, और 5 से गए 20 और 28 दूनी 56। ठीक है, हो जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन आया, किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। 1/3 भाग भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आता है? तो 80 लीटर। तो आधा भरा होने पर कितना पानी आएगा? अब 1/3 भाग भरे होने पर 80 आ रहा है, तो 1 भाग भरे होने पर कितना पानी आएगा? तो 8 या 24। तो 1/2 भाग भरे होने पर कितना पानी आएगा? तो 240 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो 120। कितना लीटर पानी आएगा? तो 120 लीटर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/3 भाग भरे होने पर 80 लीटर, तो 1 भाग भरे होने पर 240, पूरा टैंक 8 या 24, 240 पूरा भर जाएगा। और 1/2 भाग भरे होने पर तो 240 का आधा कितना हो जाएगा? 120। अब उसी प्रकार से अगला आया, किसी टैंक में 180 लीटर पानी भरा है। किसी टैंक में 180 लीटर पानी भरा है, जो कि टैंक का 2/5 भाग है। कितना भाग है? किसी टैंक में 180 लीटर भाग भरा हुआ है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, जो कि टैंक का 2/5 भरा हुआ है। यदि टैंक को पूरा भरना हो, टैंक को पूरा भरना हो तो टैंक में थोड़ा क्वेश्चन दूसरा में लिख दे। क्वेश्चन यूं है कि टैंक में 180 लीटर पानी भरा हुआ है और टैंक का 2/5 भाग खाली है। क्या है ये? 2/5 भाग खाली है। अब देखो 5 का 2 हिस्सा भाग खाली है, तो भरा हुआ भाग कितना है? यहाँ पर 2/5 भाग खाली है, तो 5 का 3 हिस्सा भरा हुआ है। क्या है? भरा हुआ है। टैंक का वो यूं बोला था 2/5 भाग खाली है, तो यहाँ पर भरा हुआ कितना हो गया? 3/5, और भरा हुआ हिस्सा कितना दिया उसने? तो 180। अब अपनों से क्या पूछा उसने? तो कितने पानी की और आवश्यकता होगी? तो जो खाली होगा वही भरेंगे, मतलब 2/5 भरेंगे अपन। तो इसको वैसे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, 180 बराबर में 3 इंटू में निकालना 2, तो 3 से 60 ने 6 दूनी 12, 120 लीटर में टैंक पूरा भर जाएगा। और अगर इसको अपने हिसाब से करो तो यहाँ पर 3 से कितनी बार? 6, और 6 पंजे 30, तो ये 100 भाग पूरा भाग भरने में कितना लीटर आएगा? 6 पंजे 300 लीटर पूरा भरने में आएगा। अब उसमें 300 लीटर में अपने पास 180 लीटर पानी है, तो कितने की और आवश्यकता है? तो 120। ये भी कर सकते हैं अपन, जैसा उचित लगे। देखो एक बार और समझ लो, किसी टैंक में 180 लीटर पानी भरा हुआ है और खाली कितना है? 2/5। अब उसमें 180 लीटर पानी है, ठीक, और 2/5 भाग क्या है? भरा हुआ है, खाली है। सॉरी, खाली और 3/5 खाली है। अब यहाँ पर 2/5 भाग खाली है, तो यहाँ पर 1 माइनस 2/5 करेंगे तो 3/5। ये खाली है, तो ये क्या हो जाएगा? भरा हुआ। 3/5 भाग भरा हुआ है, मतलब पानी कितना है उसमें? 180 लीटर पानी है, तो ये भरा हुआ है। अब पूरा एक भाग निकालेंगे अपन, तो 5/3 उधर चले जाएंगे, और 3 से 60 ने 6 पंजे 30, ये 300 लीटर कुल पानी आ जाएगा उसमें। और कितना है? तो 180। कितना और भरेंगे? तो 120 और भर देंगे, टैंक पूरा भर जाएगा। और इसके हिसाब से करें कि 2/5 भाग खाली है और 3/5 भरा हुआ है, जो कि किसके बराबर है? 180 के बराबर। तो 3 इससे 180, ये 5 से 5 तो उड़ जाएंगे,
तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते अपन 180 बटे 3 इंटू 2 60 है 120, ये डायरेक्ट करेंगे अपन। तो समझने के बाद, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये बाकी तो अपने लिए ट्रिक तो यही है। तो उसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर अपने पास। अदिति ने 100 पृष्ठ वाली 3 पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया है। इस बार कुल पृष्ठ दे दिए उसने, 100 पृष्ठ कुल दे दी है, जिसका 4/5 भाग पढ़ लिया है। तो कितना और नहीं पढ़ा है? तो 4/5 भाग पढ़ा है, कुल भाग 1 है। तो यहाँ पर 5 - 4/5 मतलब 1/4। 1/5 के 4 हिस्से पढ़े हुए, तो 5 का 1 हिस्सा नहीं पढ़ा उसने, बोलो। तो यहाँ पर 4/5 तो पढ़ लिया है और नहीं पढ़ा है, तो 1/4 और 4 से 5 है, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने? 20 पृष्ठ उसने नहीं पढ़े हैं। किसी बाल्टी का 4/5 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है। किसी बाल्टी का 4/5 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो किसी बाल्टी का 4/5 भाग भरने में पूरा 1 मिनट लग रहा है, तो पूरा 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 5 उधर जाएगा, 5/4 मिनट। 1 भाग पूरा भरने में 5/4 मिनट लगेंगे। शेष भाग भरना है, इसका क्या भरना है? शेष भाग। तो यहाँ पर 1 - 4/5, 5 उधर जाएगा, 5 - 4/5 1/5। 5 का 4 हिस्सा भर चुका है, शेष रहा है 1/5। 1 तो कुल 1 भाग भरने में 5/4 लग रहे हैं, तो यहाँ पर 1/5 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 5 से 5 1/4 मिनट हुआ है। और इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 × 60, 4 से 15 सेकेंड लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 15 सेकेंड। पूरा 4/5 भाग 1 मिनट भर रहा है, 1 भाग भरेगा 5/4 मिनट में। फिर यहाँ पर 5/4 मिनट में पूरा 1 भाग भराएगा। 5 का 4 हिस्सा भर चुका है, 5 का 1 हिस्सा और रहा है। यहाँ पर 5 का 1 हिस्सा और भरना है, तो यहाँ 1/4 में पूरी बढ़ती है, 5/4 में पूरी बढ़ती है, तो 1/5 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 5 से 5 और 1/4 मिनट आ गया, समय में निकल गया। यहाँ पर समय निकला 1/4 मिनट मतलब कि 15 सेकेंड। ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन आया है, किसी टैंक का 1/4 भाग भरा है, 1/4 भाग भरा है। तो देखो खाली कितना है? टैंक का 1/4 भाग भरा है, तो खाली कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 खाली है। किसी टैंक का 1/4 भाग भरा है, यदि टैंक में 90 लीटर पानी और डाल दिया जाए, मतलब जो खाली है वो डालेंगे अपन, जो खाली है वो डालेंगे। और 1/4 से 3/4 कैसे आया? तो 1 पूरा भाग है, इसका 1/4, 4 इधर आया, 4 में से 1 गया /4, तो ये आ गया 3/4 है ना। तो यहाँ पर 1/4 3 खाली, ये खाली भाग भरेंगे और इसमें कितने लीटर पानी आ रहा है? तो 90 लीटर। बाकी के आगे क्या पूछना है वो? तो टैंक भर जाएगा, तो टैंक भर जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है टैंक की कुल धारण क्षमता। टैंक की कुल धारण क्षमता, टैंक की कुल धारण क्षमता। तो टैंक में कुल कितना पानी आएगा? टैंक में कुल कितना पानी आएगा? 1 पानी आएगा। ठीक, 4 उधर गए, तो 4/3 इंटू 90 और 3 और 3 चौक 12, या 3 से 3 किया 9 और 3 चौक 12। टैंक को पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी? तो 120। अब यहाँ पर ये 3 भाग जो 90 के बराबर है, किसके बराबर है? 90 के बराबर 3 है। ठीक, और अपने को पूरा 1 भाग निकालना है, तो ये 1 हो गया। एक क्या, सॉरी, कुल 4 भाग है,
4 का 3 हिस्सा 90 के बराबर है, तो अपने को कुल 4 भाग निकालने, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। टैंक को पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी? तो 120 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। हो जाएगा ये भी। हाँ। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में समान मिठाइयाँ बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों की अनुपस्थिति से प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। क्या बोल रही? तो अपन ले रहे हैं यहाँ पर 450 कुल बच्चे हैं, प्रत्येक को कितनी मिल गई? तो x। तो क्वेश्चन कितना बड़ा, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप सबसे मैं माफी मांगूंगा माफी मांगना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी राइटिंग कुछ मिस्टेक आपके समझ में नहीं आया तो समझ लेना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ठीक है? तो आप ये राइटिंग पे मत जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान देना। क्लास में भी लड़के तो सब समझते हैं वैसे कि सर की राइटिंग गणित पढ़ा के नहीं ऐसी हो गई है, तो आप थोड़ा समझ लेना अपने हिसाब से। तो गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में समान मिठाइयाँ बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहे, तो कुल बच्चे कितने? 450 में से 150 नहीं आए, जिससे प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? 3 अतिरिक्त मिली। सॉल्यूशन सिंपल है, बस ये आंसर आ गए हैं, इसको सोल्व कर देंगे। तो 450 x, 450 में 150 गए तो 300, और 300 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 300 x प्लस 3 तिया 900, और यहाँ पर 450 में से 300 गए तो 150 x 150 आएंगे ना, 50 कैसे आएंगे? 900 15 से कितनी बार गया? 6 बार। तो देखो प्रारंभ में कितनी मिठाई बांटी जा रही थी? 6। उसने क्या पूछा? प्रारंभ में प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलनी थी, तो कितनी मिली थी? 6। 150 नहीं आए, कितना आए? 300, तो प्रत्येक को कितनी अधिक मिली? 3 अधिक मिली। तो यहाँ पर अब कितनी अधिक मिल रही? 6 और 3 कितने हो जाएंगे? अब कितनी मिल रही? तो 9 मिल रही। कितनी मिल रही? एक और क्वेश्चन पूछेगा कुल मिठाइयाँ, क्या पूछेगा वो? कुल मिठाइयाँ। तो यहाँ पर 9 इंटू, अब 9 मिल रही कितने को? तो 300 में, और 450 में कितनी बांटी जानी थी? 6, तो ये हो जाएगी 27। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, ठीक है? और तो अगला भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ऐसा ही है, वो भी टोटल है यहाँ पर आपके अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 240 जनों में कुछ मिठाइयाँ बांटी जानी है, ठीक है? किंतु किसी कारणवश 90 स्टूडेंट नहीं आए, तो प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई अधिक मिली, तो प्रारंभ में कितनी मिठाइयाँ बांटी जानी थी? कुल 240 बच्चे, 90 स्टूडेंट की अनुपस्थिति के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई अतिरिक्त मिली, तो कुल कितनी मिठाइयाँ है? प्रारंभ में कितनी मिठाई बांटी जानी थी, या अब कितनी मिठाइयाँ बटी? 3 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 240 में से 90 गए, कितने बचे यहाँ पर? 250। बोलो 250 कहाँ हो जाएंगे? 150। यहाँ पर 150 x प्लस 15 × 45, 150 हो रहा है क्या? यहाँ पर हो जाएंगे 240 x, और 240 में से 150 जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 90x बराबर 450। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके टोटल प्रारंभ में कितनी बांटी जानी थी? तो 9 से 5। अब कितनी बांटी जा रही है? अब प्रारंभ में, और यहाँ पर है धीरे समझना, धीरे 240 बच्चों में कुछ मिठाई बांटी जानी थी, 90 बच्चों की अनुपस्थिति के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई अधिक मिली, तो प्रारंभ में कितनी मिठाई है? अब कितनी मिठाई बट रही है? कुल कितनी मिठाई है? 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ 240 में से 90 का 150, 150 का x से मल्टीप्लाई किया 150x, और 15 × 45, ये 150 इधर आज 240 में से 150 गए, कितना बचे? 90x, और इधर 450 है, 90 से गया कितनी बार? 5 बार। तो x की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू 5, मतलब प्रारंभ में 5 बट रही थी, और अभी कितनी बट रही? तो 5 और 3 कितने हो गए? अब मिठाई जहाँ बांटी जानी है 8,
और अब कितने में बांट रहे हैं, तो 150 इंटू 8, 15 8 120 और 450 में प्रत्येक को कितनी मिठाई बांट रहे थे, तो पहले कितने थे, 240 सॉरी 2 4 और 24 पंजे भी, कुल मिठाई कितनी हो गई, 1200। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आज के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ऐसा ही 65 बच्चों, ये सब कमेंट में अगर आंसर आएगा तो समझ लो वीडियो देख रहे हैं आप, है ना, उससे पता चलेगा आपको। 65 बच्चों में कुछ मिठाई बांटी जानी है, 65 बच्चों में कुछ मिठाइयाँ बांटी जानी है। कितने बच्चों की अनुपस्थिति के कारण, तो 25 बच्चों की अनुपस्थिति के कारण, 25 बच्चों की अनुपस्थिति के कारण प्रत्येक बच्चे को कितनी अधिक मिठाई मिली, तो 5 अतिरिक्त, प्रत्येक बच्चे को, किसको, प्रत्येक बच्चे को 5 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। तो कुल मिठाइयाँ निकालनी है आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।